हम कब आए ये लोग? 2019 में चुनाव आयोग ने लिख करके पार्लियामेंट को दिया कि 2016, 17, 18, 19 4 साल में पूरे देश में चुनाव आयोग को सिर्फ 2018 में 3 शिकायत मिली थी पूरे देश की मतदाता सूची का आधार। तो मैं तो जानना चाहता हूँ कहाँ से और कब ये लोग आए। बिहार में बीते दिनों एक बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें विशेष निरीक्षण अभियान जो चुनाव आयोग के द्वारा जो चलाया जा रहा था उस पर भारी विरोध हुआ। विपक्ष की पार्टियां, महागठबंधन के सभी दल इस आंदोलन में उतरे, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला? क्या चुनाव आयोग इस मुद्दे को लेकर के, विशेष पुनरीक्षण मुद्दे को लेकर के इसको वापस लेने की तैयारी में है, या फिर जो विपक्ष का जो नीति है या फिर उस पर काम करने के लिए तैयार है? नहीं, देखिए, जो बिहार में जो लोगों की परेशानी है, मुद्दा तो चुनाव आयोग की वजह से बना, नहीं तो बनता नहीं। चुनाव होते हैं, मतदाता सूची कभी मुद्दा नहीं बनता। इस बार मुद्दा इसलिए बना कि चुनाव आयोग के फरमान ने बिहार को परेशान कर दिया और हमारे आंदोलन से भी लोगों को और पता चला। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी तो चुनाव आयोग से पूछा कि भाई आप डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं लोगों से, तो जो लोगों के पास डॉक्यूमेंट है, आधार है, राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, इसके लिए आप क्यों नहीं तैयार हैं? तो चुनाव आयोग ने तो कोई जवाब नहीं दिया। तो चुनाव आयोग ने ना तो बिहार की जनता को कोई जवाब दिया है अभी तक, चुनाव आयोग ने ना सुप्रीम कोर्ट को कोई जवाब दिया है। उल्टे बिहार में जो लोगों की परेशानी है, जो पत्रकार उसके पर रिपोर्ट लिख रहे हैं, अजीत अंजुम जी पर एफआईआर हो जाता है ताकि बिहार का सच सामने आए। चुनाव आयोग के हवाले से गलत खबर छपती है कि बिहार में बीएलओ, जहां हमारे पास रिपोर्ट है कि अभी घर घर पहुंच भी नहीं पाया, और वो कह रहा है कि घर घर जा करके बीएलओ ने देखा कि बहुत सारे बांग्लादेशी बिहार में आ गए। ये बांग्लादेशी और म्यांमार के और नेपाल के जो अवैध लोग यहाँ पर आए हैं, जैसा कि अखबारों में, मीडिया में चल रहा है, क्या इसमें सच्चाई नहीं है? बांग्लादेशी नहीं, हम कब आए ये लोग? 2019 में चुनाव आयोग ने लिख करके पार्लियामेंट को दिया कि 2016, 17, 18, 19 4 साल में पूरे देश में चुनाव आयोग को सिर्फ 2018 में 3 शिकायत मिली थी पूरे देश की मतदाता सूची के आधार पर। तो मैं तो जानना चाहता हूँ कहाँ से और कब ये लोग आए, और अगर आ गए, बिहार के गांव गांव में मुसहर मिलेंगे लेकिन म्यांमार के लोग नहीं मिलेंगे। तो आप अब मुसहर को अगर म्यांमार समझ रहे हैं तो माशाअल्लाह। तो लेकिन ये जो बोल रहे हैं कि आ गए लोग, कहाँ से आए, कब आए, और तब सरकार क्या कर रही थी, अमित शाह क्या कर रहे थे, बीएसएफ वाले क्या कर रहे थे? ये तो ऐसे ही हवाई जहाज से कूद करके तो नहीं आएंगे, ये ड्रोन से तो नहीं आए होंगे, ये तो आए होंगे। और पूरे बिहार में कहाँ से बांग्लादेशी? बंगाल के लोग परेशान है, मैं समझ सकता हूँ। बंगाल के मजदूर पूरे देश में जहां भी जा रहे हैं बांग्ला भाषी हैं, और इसीलिए उनको बांग्लादेशी समझ करके भाजपा के लोग हर जगह उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। लेकिन बिहार के मजदूर जो हिंदी में बात करने वाले, उनको अब बांग्लादेशी बता दे रहे हैं। ये कहाँ से मजाक शुरू हो गया है? दीपांकर जी, आप लोग लगातार जो है इस मुद्दे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो बीएलओ की समस्या है, जो वो उन पर जो है कई आरोप लग रहे हैं। उन पर ये आरोप लग रहा है कि वो जा करके अवैध वसूली कर रहे हैं। क्या आप लोग, क्योंकि स्थानीय धरातल से जुड़े हुए संगठन और नेता हैं? हमारे पास जो शिकायत जो आ रही है कि बहुत जगह अभी तक बीएलओ पहुंच ही नहीं पाया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी तक 20 दिन हो गया है, बीएलओ का दर्शन नहीं हुआ। मैं समझ सकता हूँ कि इतने बीएलओ आपके वो कर भी नहीं पाएंगे। यही तो हम लोगों ने चुनाव आयोग से कहा कि 1 महीने के अंदर 8 करोड़ लोगों के पास घर घर जाना असंभव है। वो साबित हो रहा है। कई जगह हम देख रहे हैं कि बीएलओ परेशान है। एक बीएलओ के मौत की खबर भी हमको मिली है। कहीं कहीं ये रिपोर्ट भी हम अखबार में देख रहे हैं कि कहीं अवैध भ्रष्टाचार वसूली। ये तो बिहार में आम बात है कि लोग पैसे लेते हैं, बहुत सारे हर दस्तावेज के लिए, हर प्रमाण पत्र के लिए पैसा मांगा जाता है, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। ये तो आम बात है। इसीलिए अगर ऐसा कहीं कोई शिकायत भी आएगी तो वो तो हैरान करने वाला नहीं है। लेकिन ये तो बात चुनाव आयोग को समझना चाहिए था कि भाई आप अगर करेंगे 1 महीने के अंदर, लोग परेशान होंगे और यही सब होगा। और अभी जो हो रहा है कि मतदाता सूची में नाम चढ़ाने के लिए वो जो गणना प्रपत्र है जैसे तैसे भर के दिया जा रहा है, लेकिन आगे चल करके क्या होगा? ये तो जुलाई महीने में किसी तरह ड्राफ्ट में नाम शायद चढ़ जाएगा। अगस्त महीने में क्या होगा? लोगों से जब दस्तावेज मांगा जाएगा, लोगों के पास दस्तावेज नहीं होगा, तब क्या होगा? तब तो यारों का मनमाना चलेगा। तब तो पूरे लोग जो अभी मांग रहे हैं कि हमें कम से कम एक आवासीय प्रमाण पत्र और जाति पहचान पत्र दे दो, जाति का प्रमाण पत्र कम से कम दे दो। उसमें तो कोई पैसे का सवाल नहीं है, डिग्री का सवाल नहीं है, उसमें तो मकान का सवाल नहीं है।
जिस जाति में हम है उस जाति का प्रमाण पत्र दे दो, वो भी देने के लिए तैयार नहीं है, नहीं दे रहे हैं। दीपांकर जी, जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव, आप लोग लगातार उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि हाँ ये आने वाले समय में ये महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा, लेकिन जिस तरीके से पत्रकारों के ऊपर वो बोल रहे हैं और कई अपशब्द भी उनके मुंह से निकले हैं पिछले दिन, इसको मुझे जो लगा है, देखिए पत्रकारों के बारे में नहीं बोल रहा है, लोगों की जो पूरी शिकायत है देश में वो गोदी मीडिया से है, आप लोगों से नहीं है। आप लोगों के जो मालिक हैं, बड़े बड़े आका हैं, उन लोगों से जरूर शिकायत है। मैं तो कह देता हूँ, देखिए आप लोग बेफिक्र रहिए, बेहिचक रहिए, आप हमारे पक्ष में रिपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप मेरे खिलाफ भी बोलिए, तब भी आपकी सुरक्षा के लिए, आपके अधिकार के लिए हम लोग लड़ेंगे। तो किसी पत्रकार से कोई शिकायत नहीं है, शिकायत जरूर मीडिया का, खासकर गोदी मीडिया से है। और आज जो वैकल्पिक मीडिया देश में खड़ा हो रहा है, जिसके लिए अभी अजीत अंजुम घूम घूम करके रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर FIR हो रहा है। तो वैकल्पिक मीडिया के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उस पर निश्चित तौर पर हम लोगों की आपत्ति है। और गोदी मीडिया में जो पूरे अफवाह, झूठ, नफरत फैलाया जाता है, उससे हम लोगों की शिकायत है। लेकिन पत्रकारों से कुछ भी कोई बात नहीं है। आप सरकार के लिए काम करें, मालिक के लिए काम करें, अपने पेट के लिए काम करें, आपकी आज़ादी के लिए, सुरक्षा के लिए हम लोग। एक अंतिम सवाल दीपांकर जी, लगातार महागठबंधन की बैठकें हो रही है, चुनाव अब तारीख जो है कुछ महीनों के बाद जो है घोषित हो जाएगी, महागठबंधन की तैयारी क्या है, भाकपा माले कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, और मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों की ओर से जो है तेजस्वी प्रसाद यादव को बताया जा रहा है, कांग्रेस की ओर से स्पष्टता नहीं है, क्या महागठबंधन में कहीं कुछ खटपट तो नहीं है? कहीं कोई खटपट कुछ नहीं है, और इसमें तैयारी हर मोर्चे पर हमारी तैयारी चल रही है। ऊपर से एक नया मोर्चा खुल गया है SIR, अब तो सब लोगों को इससे निपटना पड़ रहा है। लेकिन बावजूद इसके हम लोग मैनिफेस्टो पर भी चर्चा कर रहे थे, उसको भी फाइनल कर रहे हैं। हम लोग पूरे प्रचार अभियान को लेकर बात कर रहे हैं, और पूरे बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के भी पार्टियों के बीच में, ये कब तक सीट शेयरिंग आपस में चर्चा चल रही है। मुझे लगता है कि जल्दी हम लोग कर लेंगे इसको। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, बस आप साफ तौर पर जो है सुन रहे थे किस तरीके से बिहार में जो मतदाता पुनरीक्षण अभियान चल रहे हैं उस पर उन्होंने बात की, और इसके साथ साथ जो आने वाले चुनाव हैं और इसके उसमें जो सीटों का जो बंटवारा होगा उस पर कब तक बातचीत हो जाएगी, इस पर भी उन्होंने बातचीत की। और इसके अलावा जो चुनाव की जो रणनीति बन रही है वो महागठबंधन अब उस पर काम कर रहा है। नव भारत के लिए पटना से विपुल कुमार सिंह।